साथियों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक फिर नए नोटिफिकेशन के साथ हाजिर हूं आपके सामने, आपके अपने प्यारे चैनल बीवीटी नॉलेज पर। हमारे उन भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं और ऑडिटर की जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली है। तो हमारे जितने भी भाई हैं जो उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको इसमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जाइए, 25 रुपीज़ का फॉर्म फिल किया जाएगा, उसको फिल करिए और बाकी प्रोसेस क्या है मैं आगे वीडियो में बताता हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं उसमें नए नए नोटिफिकेशन जॉब की अपडेट्स डालता रहता हूं और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूं। यूपीएससी आयोग ने वैकेंसी निकाल दी है लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की। अब इसमें देखिए, ये आवेदन जो है आपके जो लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे 11 डेट से, और जो है आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी आपकी 1 अगस्त। और शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8/8/2023। ये क्या है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको पढ़ लीजिए। अगर आपकी डेट निकल जाती है 1 तारीख तक आपने फॉर्म भर दिया है, आपका आवेदन जब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक आप फीस उसको कंप्लीट जमा करके रजिस्ट्रेशन नहीं कर देते हैं। आवेदन भरने की जो है आपकी लास्ट डेट वो 1 तारीख इन्होंने रखी है और 7 दिन के अंदर आपको फीस जमा करनी है। 8 तारीख तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए और इस दौरान इन 7 डेज के अंदर आप अपने फॉर्म में चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर दिया गया है। मान्य विवरण यानी कुछ ऑप्शन है उनको छोड़कर आप बाकी में चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके पद हैं वो 529 पद हैं और सहायक लेखाकार का केवल 1 पद है इसमें, यानी टोटल वैकेंसी आपके सामने 530 हैं। तो आप जो है भारत नागरिक हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसमें जाकर। अब देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, जो अभ्यर्थी हमारे पैट 2022 परीक्षा पास कर रखे हैं और जिनके पास स्कोर कार्ड आ चुका है वही अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल 22 वाले तो वही अभ्यर्थी आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, ये क्या देखिए, स्कोर के आधार पर की जाएगी, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं 2022 की पेट परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। अब देखिए, आपकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आपको सबसे पहले upsc.government इनकी साइट पर जाना पड़ेगा। वहां जाने पर होम पेज पर आपको लिंक एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंदर जो है उसमें ऐड दिया जाएगा, वहां आप डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी इसमें ऑप्शन होगा, वहां जाके आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इसमें देखिए, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो दिया है ये दिया है कि आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ने के बाद समझने के बाद ही अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें जो दे रखा है, आपको क्या करना है, आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की 1 तक सारी एलिजिबिलिटी के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। थर्ड पॉइंट्स आपका क्या है, जो रिजर्वेशन का छूट है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए, प्रमाण पत्र जो आपके सर्टिफिकेट हैं जो आपको लिखना है, जो आपको इससे संबंधित जो बनवाना है प्रमाण पत्र, ठीक है, वो लिखित आवेदन की अंतिम तिथि की जारी किया गया हो उसको आपको संभाल कर रखना है, तब उन्हें आपको प्रस्तुत करना होगा प्रमाण पत्र अगर मांगते हैं आपसे फॉर्म में ऑनलाइन में। तो 4 पॉइंट इसमें दे रखा है। देखिए, 2.4 पॉइंट इन्होंने ये दे रखा है, जो EWS के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो है अपना आवेदन करने से पूर्व 1/4/2023 से 1/8/2023 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य अपना EWS प्रमाण पत्र बनवा लें, जो 2022-23 की जो लास्ट आपके इनकम रही हो उस इनकम के बेस पर, लेकिन वो आवेदन 23-24 के लिए मान्य हो, ठीक है, जिससे आपको आगे अगर नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसको उनके सामने प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत ना हो। केवल आपको एक ही आवेदन करना है, 2 आवेदन नहीं करने, ये इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। अब देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए इन्होंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी पड़ेंगी, मतलब आपका पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें डिटेल फिल करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका फॉर्म खुल जाएगा, लॉगिन कर सकते हैं। और सेकंड थिंग इसमें ये बताइए, आपकी सेकंड पॉइंट इसमें ये दिया, आप थ्रू OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने पेट के फॉर्म में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरा होगा और ईमेल भरा होगा उस पर OTP आएगा और उसके माध्यम से आप लॉगिन कर जाएंगे।
जब आपने पैड का फॉर्म भरोगे तो फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने दिया है जो आपने पैड के फॉर्म में जितनी डिटेल भर रखी है, जब आप लॉगिन हो जाएंगे वो अपने आप उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको कुछ भी फिल करने की नीड नहीं होगी। आपको करना क्या होगा, फॉर्म में जो भी आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग विवरण आपको इस फॉर्म में भरना होगा। ठीक है, योग्यता धारण करने के संबंध में आपके सामने यस नो का ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन खुलेगा बोर्ड, संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर आदि। तो वो आपको जो है साफ फिल करना है, प्राप्तांक संबंधी जो भी आपकी जानकारी है। उसके बाद नीचे आपके सामने एंटर वेरिफिकेशन का कोड आएगा, एक नीचे बॉक्स में कैप्चा दिया होगा कोड का, उसको प्रविष्ट करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ठीक है आपके सामने फॉर्म खुल के आ जाएगा, आपका सारा विवरण भी दिखाई देगा, 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब इसमें खास बात यह है कि इसका प्रिंट आउट आपको अपने पास संभाल के रखना है, फॉर्म का जो भी आपका होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब फाइनल सबमिशन हो जाता है फीस वगैरह तब प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं कि थोड़े 10-5 रुपये बचाने के चक्कर में। लेकिन इसमें आपको एक बात एडवांस में बता दूं मैं कि इसमें आपको जितने पेज आपके आते जाएं, चाहे वो ओनली रजिस्ट्रेशन का हो, फीस का हो या फाइनल सबमिशन का हो, उन सब के आपको प्रिंट आउट निकाल लेने, हैंड टू हैंड निकालने या उनको सेव कर लेना, जिससे समय पड़ने पर आप सारे प्रिंट आउट उनको सबमिट कर सकें। आप फोटो तथा साइन जो आपके पैड में तो वो ऑटोमेटिकली आपके लॉगिन करने पर आपके सामने आ जाएंगे, वो आपको फिल करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अब देखिए इस भाग में अभ्यर्थियों का अधिमानी अर्हता जो भी है आपके पास उसके संबंध में यस नो आपको करना होगा और इसमें आपका एड्रेस स्वयं दिखाई देगा। ठीक है, बस आपको जो भी इसमें यस करने पर मांगा जाए वो आपको फिल करना है। अब देने नीचे जाने पर एक बॉक्स आएगा जिसमें आपका डिक्लेरेशन लिखा रहता है, घोषणा पत्र लिखा रहता है, उसके सामने छोटा बॉक्स होगा, उस पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। करने के बाद ठीक है आप जो है अपना सारा व्यूज देख सकते हैं, उसमें व्यूज का फिर आएगा प्रोसीड टू पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन। ठीक है, आपको फीस सबमिट करनी है और फाइनल सबमिशन अपने फॉर्म का करना है इसके बाद। अब देखिए इसमें फीस जमा करने का एवं समायोजन का इन्होंने जो दे रखा है वो क्या प्रोसेस है। एक तो आप ऑनलाइन इसमें फीस जमा कर सकते हैं जाकर नेट बैंकिंग के थ्रू, एक SBI के ई चालान के द्वारा, यानी ऑफलाइन भी आप फीस सबमिट कर सकते हैं, उसकी स्लिप निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालना है देखिए, अगर आपका फीस जमा हो जाती है तो पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके सामने जनरेट हो जाएगी एक इस तरह की, उसका प्रिंट आउट आपको हैंड टू हैंड निकाल लेना है। मैंने क्या कहा अभी आपसे, यही कहा कि आप जिस चीज़ का फाइनल काम होता है उसका आप जो है प्रिंट निकालते जाइए। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट होने पर देखिए आप बाएं तरफ क्लिक करके पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीट पर प्रिंट कर सकता है, इसका आपको प्रिंट हैंड टू हैंड निकाल लेना है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं, इन्होंने खुद कह रखा है इसमें। उसके बाद आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट दी एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक कर अपना फाइनल सबमिशन करना है और सबमिशन करने के बाद आप प्रिंट आउट आपको उसका लेना है। तो ये आपको ऐसे करना है। अब हम इसमें आगे चलते हैं, आगे इन्होंने क्या दे रखा है। तो फीस आपकी अगर ऑनलाइन फीस जमा हो चुकी है लेकिन प्रिंट आउट नहीं निकाल पावे तो आपको अपने एप्लीकेंट सेगमेंट में जाकर अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन ये काम करना है। ये काम करने के बाद आप अपनी जो है एडजस्टमेंट आपका हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब देखिए जो इन्होंने दिया है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये दिया है, ऑफलाइन का आप SBI का ई चालान डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ एप्लीकेंट सेगमेंट पर जाकर जब आप फीस जमा कर दें स्लिप की अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड ये ऑप्शन होगा उसमें। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ आपकी उसकी चालान की डिटेल मांगेगा, वो आपको फिल करनी है। यहाँ 4.1 देखा है आपको फीस जमा करने की अंतिम तिथि से पहले तक अपना सारा काम कर लेना। अगर फीस जमा नहीं है तो वही ऑप्शन में जाकर आपको जो है अपना अपडेशन कर लेना है और जब आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी यहाँ से तो उसके बाद और समायोजन हो जाएगा फीस के बाद आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। अगर किसी टेक्निकल रीज़न के कारण आपकी फ़ीस जमा नहीं हुई है तो आपको देखिए होम पेज पर जाकर एप्लीकेंट सेगमेंट में जाना, मतलब इसमें हक तो आपको होम पेज के एप्लीकेंट सेगमेंट में जाना, मतलब सारे काम इसमें आपको एप्लीकेंट सेगमेंट में जाकर कर सकते हैं और इसमें अलग अलग भी दिए गए होम पेज पर, वहाँ जाकर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक फी डिपोजिशन का ऑप्शन होगा, उसमें जाकर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना पेमेंट कर सकते हैं निर्देशों का पालन करते हैं, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 6 इन्होंने दिया है एप्लीकेंट सेगमेंट के अंत अगर एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर पैड 2022 का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो नंबर डालकर लॉगिन करके भी शुल्क आप दे सकते हैं, उसमें फीस जमा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने जो दिया है वो दिया है जब एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर
आप 2022 का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन का शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आप जो है पैट का उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो वहाँ आपका स्टेटस दिखाई दे जाएगा। अगर शुल्क का स्टेटस आपका पेंडिंग है तो एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर आपको जाना है और अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डाउनलोड वेरिफिकेशन डबल मोड पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग पड़ा है तो अपडेट योर आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से आपको विवरण भरने हेतु जो है फॉर्म का अगला भाग पूर्ण करना पड़ेगा। और देखिए लास्ट डेट से पहले वही चीज़ आपको फॉर्म फिल करना है, फीस जमा करने, अपना प्रिंट आउट ले लेना है। बाद में लास्ट डेट के बाद आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ इन्होंने फीस दे कि आवेदन शुल्क सिर्फ आपको 25 रुपीज़ जाएगा। हर किसी के लिए इन्होंने दे रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो आपका मेन पेपर होगा, जो भी कैंडिडेट पैट के मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको ही सिलेक्शन करने के बाद उनसे मुख्य परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा और वो जब आप फॉर्म फिल करवाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा ये शुल्क, ठीक है, परीक्षा पर डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। वो सारा अपडेशन इनकी साइट पर आ जाएगा। आप देखिए फॉर्म का प्रिंट आउट आपको ले लेना है। अपने एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर आप जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपका पेट वालों से लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब देखिए आपने बिल्कुल भुगतान कर दिया है और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो वही आपके होम पेज पर आपको अपने एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर जाना है और अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी डबल वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है और वहां से आप जो है अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये ऑप्शन भी इन्होंने रखा है। अब आप देखिए अपनी डिटेल में कैसे चेंज कर सकते हैं। इन्होंने दिया है जो आपकी फीस जमा करने की डेट है 7 दिन यानी 1 से 8 के बीच में, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप सोचें कि मैं फीस जमा करने से पहले कर दूं, वो नहीं होगा ऐसा। तो इन्होंने साफ साफ दिया है। आप एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर जाएंगे, उसके बाद आपको जाना है एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाना है, वहाँ जाकर पेट का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उससे लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद ही आप मॉडिफाई एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करना होगा और उस पर एक वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा जो दिया होगा। उसके बाद ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड आएगा, ठीक है, जिसे आपको उसमें फिल करना होगा, तभी आप मॉडिफाई कर पाएंगे। तो देखिए आप फॉर्म में केवल जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं इन्हीं में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपके नाम या स्पेलिंग में गलती हो जाएगा, पिता या पति के नाम के स्पेलिंग में गलती या हिंदी में लिखना है तो भी गलती, आपका एड्रेस में गलती हो रही है, आपके अदर विवरण जैसे कास्ट या रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, श्रेणी में, ठीक है, आपकी जाति की श्रेणी में, आपके जेंडर में कोई मिस्टेक हो गई है या आपकी किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप इन ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं, बाकी आप किसी में चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें आपका संशोधन 1/8/2023 तक ही किया जा सकता है, आप उसी दौरान इसमें चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले भी नोटिफिकेशन आपको दिखाए और एक लाइन आपको फॉर्म में मिलेगी कि आपके व्यक्तियों की संख्या में चेंज हो सकता है, बढ़ या घट सकती है। तो ये तो हर चीज़ में कॉमन हो गया, आजकल हर वैकेंसी में देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ इन्होंने ये दे रखा है, देखिए इन्होंने वैकेंसीज ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, ये आप देख लेना जाके कैसे आपको किस कास्ट में आता है और कितनी आपकी वैकेंसीज हैं। तो देखिए यहाँ इन्होंने आरक्षण संबंधी जो भी नियम है जो गवर्नमेंट बनाया उसके अकॉर्डिंग दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। जो नियम है सारे वही है, महिलाओं को लेकर, EWS को लेकर, SC OC OBC वगैरह ये सबको लेकर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन के बारे में देखा क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लेखाकार के लिए इन्होंने दे रखी है। देखिए या तो आप BCom हो या लेखा कम स्नातकों में डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर का, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और जो अधिमानी अर्हता है यानी अगर एक्स्ट्रा आपके पास कुछ है जैसे NCC का सर्टिफिकेट या आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट को हो गया, आपका पारिक सेवा में 2 वर्ष की अवधि तक का वो हो, अनुभव हो या NCC का क्रेडिट हो, तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से एजुकेशन इसमें ये दे रखी है इन्होंने। ऐसे देखिए इसमें आपके लिए दे रखी है, इसमें सरकारी समिति पंचायत लेखा विभाग निदेशालय के लिए इन्होंने दे रखी है, ऑडिटर्स के लिए भी। देखिए या तो आपके पास कॉमर्स होना चाहिए, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए या अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या सरकार द्वारा O लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी संस्थान से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो वो जो कि। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इन्होंने मांगी है, प्रादेशिक शिक्षा में आपने 2 वर्ष तक की अवधि का अगर आपने सेवा कर रखी है और आप NCC हैं, ठीक है, B प्रमाण पत्र है आपके पास, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए असिस्टेंट अकाउंट के लिए भी इन्होंने ये दे रखा है कि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए या अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास जो है इसमें ऑब्जेक्शन वही दे रखा है। मतलब सारी लगभग सेम एलिजिबिलिटी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आप जाकर अगर ये एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज की। एज क्या होनी चाहिए इसमें, आपकी
1 जुलाई को 21 वर्ष की प्राप्त कर ली हो, मतलब 1 जुलाई तक वो 21 वर्ष का हो गया हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, यानी 40 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें जाकर। अब देखिए इन्होंने सिलेक्शन का जो प्रोसेस दे रखा है, सिलेक्शन का प्रोसेस यही है कि जिन्होंने पेट एग्जाम 2022 पास कर रखा हो, यह गिरा है कि जो आयोग की प्राइमरी परीक्षा अर्थात 2000 सम्मिलित हुआ हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, उसकी जो है कट ऑफ निकालेंगे, कट ऑफ निकालने के बाद ही आपका सिलेक्शन करेंगे। ये इन्होंने मतलब इसमें सिलेबस के बारे में दे रखा है, सिलेबस जल्दी आपको अपडेशन करवा दिया जाएगा साइट पर जाकर। आप देखिए लिखित परीक्षा से रिलेटेड इन्होंने नियम दे रखा है कि जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा यहाँ पर, जो भी आपका पेट में अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक जो भी कट ऑफ में आएंगे उन लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे ही मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है, और उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपका एग्जाम एक से अधिक पाली में होती है तो अभ्यर्थियों को तुलनात्मक मूल्यांकन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, ठीक है। अब अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश इन्होंने दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं ये हम जानते हैं। आपको फॉर्म फिल करते समय अगर यूपी के हैं तो आपको अपनी रिजर्व कैटेगरी जरूर फिल करनी है। अगर एक से अधिक रिजर्व कैटेगरी को आप करते हैं तो आपको केवल एक ही छूट का फायदा मिलेगा जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमान्य होगी, ठीक है। और जो यूपी स्टेट के नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको केवल जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और ये देखिए भूतपूर्व सैनिक से जो है रिलेटेड इसमें नियम दे रखा है, जो 1 8 तक रिटायर हो चुके हैं उनके लिए। तो ये सारे नियम आप पढ़ लीजिएगा, मेन नियम मैंने आपको बता दिए, ये सारे जनरल वही नियम है जो गवर्नमेंट ने बनाए रखे, ये हर फॉर्म में होते हैं। देखिए ये इन्होंने अपने जो है जाति से रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट का प्रारूप देखा, आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना है। ये देखिए ये है जो है अनुसूचित जाति के लिए दिया गया है, आपको इस तरह का इसका प्रिंट आउट निकालना है आपको। ये आपके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है, इसका निकालना है। और देखिए इसके बाद ये दिया गया है पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है, इस तरह का आपको यही फॉर्मेट में बनवाना है और इनका प्रिंट आउट निकाल के आप जो इसी को फिल करिएगा। ये फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए प्रमाण पत्र है। तो इसके बाद जो दिया गया है वो जो है दिव्यांगता का है, और दिव्यांगता के बाद जो है देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है ये आपको सारा। और देखिए इसमें एक हमारा EWS का और है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए EWS का ये सेम फॉर्मेट आपको निकलवाना है प्रिंट आउट, और सेम ही आपको फिल करना है, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। तो ये था UPSSC के नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट ज़रूर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए, जिससे हम जिन भाइयों तक जानकारी नहीं पहुंच पाती उन तक ये जानकारी पहुंच जाए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।